और देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हो रही प्रगति पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघ सेमीआई के प्रेसिडेंट और सीईओ अजीत मनोचा से हमारे डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने बात की। उन्होंने बताया कि मजबूत इकोसिस्टम ही जो है बड़ी निवेश कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करता है और भारत इस दिशा में तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। समाई के सीईओ अजीत मनोचा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप आज जब प्रधानमंत्री के साथ थे, आपने मेंशन किया कि जो एक ग्रोथ है वो एक अलग लेवल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। कैसे देखते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के इस नेतृत्व को देखते हैं जिससे कि इसको इतना बड़ा बूस्ट मिला है इस वक्त? जितने ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं यहाँ पर, जितनी कंपनीज आई हुई हैं, 1300 बूथ्स रफली, वो भी कभी नहीं हुआ पहले कि 2 साल में, पहले 2 साल में। दूसरे कंट्रीज़ में 13, 15, 14 साल लगे थे इस लेवल पे पहुंचने में। द वे द स्केल इज़ गोइंग, तो इसका बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंडिया में ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो इसका जो उन्होंने जब देखा कि यहाँ इतनी ज़ोर शोर से हो रहा है, तो एक्चुअली मोदी जी ने 2 साल पहले स्पीच दी थी, कहते हैं हमको हिंदुस्तान में दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करनी है। तो मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया था, दैट शुड बी द मोदीज लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो हम दिखा रहे हैं रिजल्ट्स में कि शुरू हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो गया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कब तक हम एज अ सुपर पावर बन सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में? अभी बात कर रहे हैं ताइवान, चाइना और दूसरे कंट्री की, हम कब तक पहुँच सकते हैं उस लेवल पर? देखो, ये सब आप हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया और ताइवान बहुत ही छोटे कंट्री हैं। अगर वो कर सकते हैं तो क्या रोक रहा भारत भारतीयों को? सो करो। ये तो ये सब अपने विल पावर के ऊपर है, कमिटमेंट के ऊपर है और पॉलिसीज़ के ऊपर है और लीडरशिप के ऊपर है। सब हैं यहाँ पर, बट करना, एक्सिक्यूशन ज़रूरी है। स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा बताएं, ये थोड़ा बताइए, प्रधानमंत्री का नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है इस सब चीज़ों को एक साथ लेके आने? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी लीडरशिप ना होती तो कुछ भी नहीं होना था शुरू। उनकी लीडरशिप से पॉलिसीज़ आई, उनकी लीडरशिप से वो एक्चुअली बता रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। तो ये सेमीकंडक्टर के बिना तो आजकल कोई लाइफ नहीं चलती। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, सेमीकंडक्टर के बिना कुछ नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं, जैसे कहा कि स्टार्स अलाइन हो चुके हैं, प्रधानमंत्री का एक नेतृत्व है और वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में भारत का डंका बचेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महाशक्ति बनना है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते जाना है। सेमिकॉन इंडिया में गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी के कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी के साथ डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने बात की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। डॉक्टर मनोज चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं सेमीकॉन 2025 में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और कह रहे हैं कि शायद भारत का समय आ चुका है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। आप कैसे देखते हैं इस पूरे इसको, और पिछली बार के मुकाबले ये ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है? हमारा एक्साइटमेंट तब और ज़्यादा होता है जब हम अपने सामने चीज़ों को रियलाइज़ होते हुए देखते हैं। पिछले 3 सेमीकॉन में जो 2022 में जिस तरह से हमने अनाउंसमेंट किए, इस समय हम देखते हैं कि उन अनाउंसमेंट्स के रिजल्ट आने लगे हैं। अभी इस समय 10 सेमीकंडक्टर यूनिट जो भारत में अनाउंस हुई है, करीबन 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, और ये पूरे भारत में है। इसमें से 4 गुजरात में है, उड़ीसा में 2 हैं, पंजाब में है, यूपी में है, आंध्रा में है, आसाम में है। तो पूरे भारत के अलग अलग राज्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, जो हम कहते हैं फेडरल कोऑपरेटिव्स, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें बहुत, क्योंकि उन्होंने आह्वान दिया था लाल किले से कि सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहिए, भारत आगे अग्रणी भूमिका निभाए, और आज हम देख पा रहे हैं वो सपना अभी साकार होते होते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के माइंडसेट के द्वारा ही पूरा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, एक तरह की भारत की सेमीकंडक्टर स्टोरी जो दशकों तक नेग्लेक्टेड थी, पर भारत में जैसा हम जानते हैं 2030 तक सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन का होगा। तो हमें इंपोर्ट के ऊपर अपना रिलायंस कम करने, आत्मनिर्भर बनाने, मेक इन इंडिया बनाने, हमारे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जो सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ है। और उसका एक वजह भी है कि जब पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है, पॉलिसी स्टेबिलिटी होती है, तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आते हैं। और जब जिस तरह के इंसेंटिव स्कीम
सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर लगाए गए, उस तरह से इंडस्ट्री को भी कहीं ये बल मिला है कि उनके किए हुए इन्वेस्टमेंट सुरक्षित भी है और प्रभावशाली भी है। तो इस वजह से जो नीतियां भारत सरकार ने अपनाई है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का निश्चित रूप से विश्व के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है वो आज इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, उसका जीता जागता नतीजा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन 4 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने सेमिकॉन इंडिया में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें दुनिया के कई देशों के प्रदर्शक शामिल हैं और इस दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आ रहे क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं उन पर विभिन्न प्रतिनिधियों से बात की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 धूम मचा रहा है। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल में आए हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों के बूथ लगा के रखे हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर काम चल रहा है और एक देश ने आकर्षित किया है। कौन सा देश है? ये मलेशिया का जो बूथ है वहाँ पे आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 देशों के फ्लैग्स यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं भारत और मलेशिया का फ्लैग यहाँ पे है और दर्शाता है कि दोनों में क्या खूबसूरती के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और इस वक्त केसी टाइम मौजूद है जो यहाँ पे NSW के CEO है। केसी, हाउ इज इंडिया? Great. Yeah, the India government is doing very good job because the semiconductors pushing for is really great, and then making all the international players a very good awareness. So that as a dispensing equipment manufacturers in Malaysia, we see the needs of India for semiconductor is really great, really huge. Are you planning to set shop here in India? Yeah. So of course, we actually there are a lot of plans that's actually coming, and then we also establish a lot of local relationships, not just for customer but also partnerships. And then we also looking for coming soon, maybe made in India kind of initiatives. सेमीकंडक्टर बहुत ही नीश मार्केट है, किस तरीके से आप देखते हैं भारत में इसका आगे का? मैं सेमीकंडक्टर भारत में अभी इमर्ज हो रहा है और धीरे धीरे कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि लोकल को वोकल बनाने पे है कि जो सप्लाई चेन है उसको कट किया जा सके। तो बहुत सारी मलेशिया कंपनीज वो इंडिया में आ रही हैं, अदर देन मलेशिया ऑल्सो इंडिया में आ रही हैं, जिससे क्या कहते हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ सके। तो ये अभी प्लान है हमारा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में आ सके। और सबसे अहम चीज़ है कि करीब 1 ट्रिलियन का मार्केट शेयर है। 2030 तक कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर बन जाएगा सेमीकॉन इंडस्ट्री। भारत चाहता है कि सबसे बड़ा हिस्सा इसका तब तक हासिल हो और उसमें ऐसे कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।